नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कई लोगों की रिक्वेस्ट के बाद आज हिस्ट्री की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने पूछा भी था कि हिस्ट्री की क्लास कहाँ से स्टार्ट करें, तो सब ने अपने अलग अलग मत दिए। किसी ने गांधी युग से कहा, किसी ने शुरू से कहा, किसी ने कुछ कहा। तो लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने 1857 क्रांति तक सबको पढ़ा दिया था और उसके बाद से आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री इतिहास का एक क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास क्रम से चलता है। अगर हम क्रम बिगाड़ देंगे तो फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर जैसे हमने कि बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया और हम डायरेक्ट अकबर पढ़ेंगे और बाबर और हुमायूं छोड़ दिया तो समझ में नहीं आने वाला अकबर कौन है, कहाँ से आया। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री क्रम से चलना चाहिए और मुझे लगता है क्रम से ही चलाएंगे। 1857 क्रांति खत्म कर दिया था, उसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 6-7 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है 19वीं सदी में धार्मिक और तथा सामाजिक आंदोलन। 19वीं सदी का मतलब यहाँ सदी से आप मतलब जो समझते होंगे, जैसे 21वीं सदी चल रही है। सदी का मतलब यह है कि हम लोग 1800 से लेकर 1900 के बीच में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, वो दौर कैसा था, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखें, जब जब समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ बुराइयाँ आती हैं तो ऐसे आंदोलन, सामाजिक आंदोलन या धार्मिक आंदोलन होते ही हैं। चाहे वो भक्ति आंदोलन रहे हों, चाहे कबीर साहब रहे हों। कबीर साहब ने मूर्ति पूजा के बहुत विरोध किया। ठीक वैसे ही इस वक्त एक तो ये हुआ था कि 1813 में ईसाई मिशनरी आ गए थे। मैंने आपको 1857 क्रांति पढ़ाया भी था कि जब ईसाई लोग आ गए, भारी मात्रा में ईसाई पादरी आए, तो उन्होंने हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको ईसाई धर्म जो है अपनाने के लिए मजबूर किया। वहाँ पर अंग्रेजों का प्रभुत्व, एक दौर है कि अंग्रेज का प्रभुत्व है। क्यों? मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका है, बिल्कुल लगभग ढलान पर है। तो ये 1800 के बाद मुगल साम्राज्य लगभग, क्योंकि वो वाले समय जो है वहाँ पर एक तरीके से महाराज आने लगे जो बहुत कमज़ोर थे, चाहे वो अकबर द्वितीय हों, चाहे और व्यक्ति रहे हों, सारे के सारे ढलान वाला हिस्सा था। इस वजह से ये दौर चल रहा है अंग्रेजों का। तो अंग्रेज ईसाई जो होते थे, भारी मात्रा में उन्होंने हिंदुओं से, मुसलमानों से ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और अपनाया है भी। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते भी हैं। ऐसे ही दौर में और जब जब कह सकते हैं कि एक तरीके से उठापटक होती है, जो है समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ, कुरीतियाँ भर जाती हैं, तो कोई ना कोई उद्धार करने वाला व्यक्ति आता है। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, ये जितने भी धार्मिक लोग होंगे या सामाजिक आंदोलन जितने भी हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं उन बुराइयों को दूर करने के लिए हुए होंगे। आज हम चर्चा करते हैं कि 19वीं सदी में जब अंग्रेजों का प्रभुत्व था ऐसे दौर में, और ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर समाचार पत्र के जरिए लोगों की बात अब पहुँच सकती थी पूरे भारत में, क्योंकि समाचार पत्र पहले नहीं थे। तो समाचार पत्र के जरिए अब जन आंदोलन करने वाले व्यक्ति पैदा होने लगे, और उनमें सबसे पहले व्यक्ति थे हिंदू सुधार आंदोलन। लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, मुस्लिम सुधार, हिंदू सुधार, पारसी सुधार, सिख सुधार, सबको पढ़ेंगे। हिंदू सुधार आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट थे। और उस दौर में सबसे पहले हम लोग ब्रह्म समाज को पढ़ने वाले हैं, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। कौन थे राजा राम मोहन राय, क्या विशेषता थी, क्या क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, बहुत चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन का आज का लेक्चर ही राजा राम मोहन राय के ऊपर है और ब्रह्म समाज के ऊपर है। ठीक है, तो एक एक करके 5-6 लेक्चर में ही हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म होता है 22 मई 1772 को बंगाल, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधापुर गांव में। राधापुर एक गांव, वहाँ जन्म होता है इनका। जब इनका जन्म होता है उस वक्त इनके जो पिताजी थे, वो इनका नाम था रमाकांत, बंगाल के नवाब के यहाँ कार्यरत थे। क्योंकि मैंने बताया है कि पश्चिम बंगाल में नवाब हुआ करते थे, ऐसे अनेकों नवाब, चाहे वो अपने सिराजुद्दौला पढ़ा हो, चाहे हमने और व्यक्ति जितने भी नवाब पढ़े होंगे, वो मीर कासिम वगैरह ये सब हमने पढ़े। तो बंगाल में नवाब हुआ करते थे, उनके काम किया करते थे। रमाकांत नाम का ब्राह्मण परिवार था, पंडित थे। शुरू से ही शिक्षा इन्होंने वाराणसी से की। वाराणसी से बेसिकली इन्होंने संस्कृत पढ़ी, पटना से फिर फारसी पढ़ी और भाषाएं पढ़ी। कुल मिलाकर फारसी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो
हिब्रू हो, तमाम, या फिर कह सकते हैं लैटिन भाषा हो, कुल मिलाकर 12 भाषाओं का ज्ञान। उस व्यक्ति को उस दौर में 12 भाषाओं का ज्ञान राजा राम मोहन राय को। मैं हमेशा कहता हूँ एक नॉलेज है, मैंने उस वीडियो में बताया था जब मैंने भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया था कि नॉलेज ही है जो झुका देती है। उस दौर में 12 भाषाओं का ज्ञान बहुत मामूली नहीं था। अब इनका कार्यकाल कैसे शुरू होता है ये चर्चा करते हैं। 16 साल की उम्र में ही मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी हो गए। मूर्ति पूजा से नफरत हो गई। मूर्ति पूजा के कई लोग विरोधी रहे हों, चाहे वो फिर कबीरदास जी हों, चाहे फिर आपके दयानंद सरस्वती हों, चाहे राजा राम मोहन राय हों। और 1809 में फारसी भाषा में उन्होंने एक बुक लिखी, किताब लिखी, तुहफात उल मुवाहिदीन। इसका हिंदी में मतलब होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वर का मतलब होता है एक ईश्वर। ये बहु ईश्वर में, बहुदेव में विश्वास नहीं रखा करते थे। उन्होंने मानना कि ईश्वर एक ही है। ये तमाम तरह के देवता आप पूछते हो, पत्थर बना के ये बना लिए हमारे देवता, तुम्हारे देवता, ये सब ढकोसला है, जैसा कबीरदास जी कहते थे। तो वैसा ही इस बात का उन्होंने बहुत ज़्यादा खंडन किया कि एक ईश्वर को मानो आप, और एकेश्वरवादियों का उपहार नामक इस पुस्तक को लिखा उन्होंने। इसके बाद देखो, क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। इतिहास की खास बात है कि क्रम से आप समझेंगे तो एक एक पॉइंट आ रहेगा। 1809 में किताब आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली किताब जो फारसी भाषा में लिखी, तुहफात उल मुवाहिदीन, जिसका मतलब था एकेश्वरवादियों का उपहार। 1811 में एक घटना इनकी जिंदगी में घटती है, और मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि जब तक पर्सनल टच नहीं होता ना, तब तक लोग कामयाब या कुछ नया नहीं कर पाते। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति हो, जब तक खुद से ना गुजरी हो तब तक नया काम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो, अगर गांधी जी को स्टेशन से न लुढ़काया जाता तो गांधी जी नहीं बनते। बहुत लोग हैं, अगर दयानंद सरस्वती को उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती तो घर से नहीं निकलते कि साहब ये ईश्वर कैसे रक्षा करेगा, अपनी तो रक्षा कर नहीं पा रहा, हमारी रक्षा कैसे करेगा, तो शायद वो बदलाव नहीं कर पाते। तमाम तरह के जितने भी व्यक्ति देखोगे उनके साथ, सबके साथ थी कि पर्सनल ऐसी घटना घट गई जो बदलाव ले आया और जिन्होंने सफलता हासिल की। तो पर्सनल टच किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका क्या था, इनके बारे में समझते हैं। 1811 की घटना, जगमोहन भाई, इनके भाई का नाम था जगमोहन, उनकी पत्नी का नाम था अलका मंजरी। अलका मंजरी, दरअसल क्या हुआ कि जगमोहन जो भाई थे इनकी मृत्यु हो जाती है, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो भाभी थी अलका मंजरी, इनको सती होना पड़ता है। और सती होना कितना बड़ा दुर्भाग्य था उस वक्त, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सती, मैं आपको बता देता हूं कि सती होना क्या था। दरअसल सती, जैसे कि अगर किसी का हस्बैंड पति मर जाता था तो कुछ लोग जाया करते थे शमशान में, और जब उसकी चिता जलाया करते थे तो चिता पर जब बिठाया जाता था या लिटाया जाता था, तो वो जो महिला हुआ करती थी, उसकी पत्नी हुआ करती थी, उसकी गोद में उस पति का सर रखकर उसे बिठाया जाता था और जिंदा जलाया जाता था। और उसके आसपास 5-10 लोग लठ लेके खड़े हो जाते थे, बोले बाहर निकलेगी वैसे लठ मारेंगे इसमें। और वो शोर न मचाए, आवाज ना करे, इस वजह से वहाँ ढोल नगाड़े बजाया करते थे ताकि आवाज़ ना आए, और सती के गीत गाया करते थे। तो कुल मिलाकर आप सोच सकते हैं कितना भयानक दृश्य हुआ करता होगा। ऐसा भयानक दृश्य खुद अपनी आंखों से देखा राजा राम मोहन राय ने। राम मोहन राय को ये दृश्य पर्सनल टच, मैंने कहा ना पर्सनल टच, ये दृश्य शायद सती और भी हुई होंगी लेकिन देखा नहीं होगा, महसूस नहीं किया होगा। महसूस आदमी तब करता है जब तक पर्सनल टच हो जाता है, जब तक जिंदगी में खुद से ना गुजरे। और खुद से गुजरी अपनी भाभी को ऐसी मौत मरते देख एक तरह से बदलाव करने की ठान ली, और वो व्यक्ति याद भी सती प्रथा को अंत के लिए किया जाता है राजा राम मोहन राय। आप चाहे राजा राम मोहन राय को और याद करें ना करें, लेकिन आपको पता है कि सती प्रथा का अंत उन्होंने किया, और कितना टाइम लगा दिया सती प्रथा का अंत करने में। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, 1811 में जब मृत्यु हो जाती है इनकी भाभी की और सती होना पड़ता है इनकी भाभी को, वो भयानक दृश्य देखकर लगातार कोशिशें की, उस आदमी ने ठान ली कि इसे बदलना है मुझे।
लेकिन ज्ञान था, बस सपोर्ट की ज़रूरत थी, और सपोर्ट मिला उनको 1829 में, और वो थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा कानून बना दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1811 से 1829, 18 साल लगा दिए उस व्यक्ति ने। आप कहते हो कि साहब इतना टाइम हो गया, 18 साल सिर्फ एक कानून के पीछे कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए। हमेशा आज की महिलाएं राजा राम मोहन राय की ऋणी रहेंगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी कुप्रथा को ख़त्म किया उन्होंने, और वरना आज ये अगर सती प्रथा चल रही होती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयानक दौर होने वाला था। तो बिल्कुल ज़िंदगी भर ऋणी महिलाएं रहेंगी। एक तरीके महिला को बहुत आदर्श पूजनीय होंगे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत करवा दिया। 18 साल बेशक लगा दिए, लेकिन हुआ। लेकिन कैसे हुआ? पर्सनल टच के कारण। तो आपकी ज़िंदगी पे जब तक ना गुजरे बदलाव नहीं आता, आपको लगता है कि सब ठीक हो रहा है। तो 18 साल, ध्यान रखना, 1811 की बात, 1809 में किताब लिखी, 1811 में इनकी भाभी सती हो गई, 1829 में 18 साल बाद वो कानून बना। चलिए 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कर दी। इसमें आत्मा की सुनने के लिए कहा गया, विशेषकर कहा गया भाई जितने भी ढकोसले हैं, चाहे जितने भी अंतरजातीय विवाह हैं वो होने चाहिए, बाल विवाह रोक देनी चाहिए, ठीक है, विधवा विवाह होना चाहिए, यानी तमाम तरह की जो बुराइयां थी उनको दूर करने की बात यहाँ उन्होंने कही। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और बहुत मशहूर रहा, ये आप जानते भी हैं। 1820 से 1823, 1820 में इन्होंने किताब लिखना स्टार्ट किया जो 1823 में छपी। किताब का नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये दरअसल किताब लिखी, देखो बहुत विद्वान आदमी था, बहुत विद्वान। इनको ना केवल हिंदू धर्म की जानकारी थी, ईसाई धर्म की, मुस्लिम धर्म की, पारसी, बौद्ध धर्म, सबका ज्ञानी था यार, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी। अब उन्होंने वहाँ पर किताब लिखी, और ख़ास बात क्या थी, जो ईसाई लोग थे ना, जो हिंदू धर्म वालों को या मुस्लिम धर्म वालों को ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर कर रहे थे, वो दरअसल ये बताते थे कि ईसाई, देखो भाई हिंदू धर्म में ये बुराइयाँ हैं, हिंदू धर्म में ये बुराइयाँ हैं, ये हमारे ईसाई धर्म में कोई बुराई नहीं है। पढ़ा राजा राममोहन राय, कहा कि भाई आपके धर्म में भी बहुत बुराइयाँ हैं। लोगों को समझाया कि हिंदू धर्म से बेहतर धर्म नहीं है कोई। लंदन में ये बुक लिखी, जॉन डिग्बी ने इस किताब को प्रकाशित करने में इनकी मदद की। जॉन डिग्बी का नाम याद रखना, आपको याद रखना ये भी कि 1820 से 1823 के बाद लिखी गई किताब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो लंदन में लिखी गई जॉन डिग्बी की मदद से। इसके बारे में इसमें किताब में क्या लिखा था, इसमें ईसाइयों के बारे में विशेषकर लिखा गया। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदों के भी बहुत बड़े ज्ञाता रहे। 1829 में मैंने आपको बताया ही है कि सती प्रथा का उन्होंने अंत किया। 1831 में, हाँ ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो 1828 और 1829 आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में याद रखने हैं। क्यों? 1828 में तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिस पहले इसका नाम ब्रह्मा सभा रखा गया था, लेकिन सभा हटाकर समाज कर दिया गया। और ब्रह्म समाज में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा, और 1829 में उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। तो दोनों ही पॉइंट के लिए हमेशा पूछने वाले क्वेश्चन है। आप कुछ भी भूल जाओ, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन नहीं भूलने आपको। 1828, 1829। 1831 में इनको राजा की उपाधि मिली। राजा की उपाधि कैसे मिली? दरअसल ये था, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय उस वक्त पेंशन पर रहा करता था। मैंने बताया था, लास्ट में बताया भी था कि अंग्रेज बेचारे पेंशन पर हो गए थे। वो जो मुगल थे वो अंग्रेजों के द्वारा पेंशन पर जीने लगे, तो पेंशन नहीं मिल रही थी अकबर बेचारे को। तो उन्होंने लंदन भेजा। उन्होंने कहा साहब पेंशन लेके आओ मेरी। और उन्होंने कहा पढ़ा लिखा आदमी एक ही है जो मेरी नज़र में बहुत धुआंधार वाला पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, सब भाषा जानता है, और वो है राम मोहन राय। और राम मोहन राय को उन्होंने राजा की उपाधि से भेजा। इनका नाम दरअसल राजा नहीं थे, ये केवल उपाधि मिली हुई थी राजा राम मोहन राय, फिर इनका नाम पड़ा। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा की उपाधि जो है किसने दी राम मोहन राय को? तो अकबर द्वितीय ने दी। कब दी? 1831 में। ये गए वहाँ पर, और क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि समुद्र पार करके विदेश लंदन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, ये समुद्र पार करके, ठीक है। तो केवल ज्ञान, देख रहे हो, ज्ञान के दम पर
मजे ले रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। 1833 में 2 साल बाद इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है, इंग्लैंड में, 2 वर्ष बाद, यानी 1833 में। तो इनका जन्म 1772 में होता है और मृत्यु कब हो जाती है, 1833 में। क्रम से याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से याद रख सकते हो। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि लास्ट में जाकर इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन ये सच नहीं था। हुआ क्यों? क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें जलाया नहीं, दफनाया गया था। और इंग्लैंड में तो ये प्रथा ही है कि ईसाई लोग होते हैं तो वहाँ दफनाया ही जाता है। तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन इन्हें दफनाया गया, वहाँ जलाया किसी को नहीं जाता, तो इन्हें दफनाया गया ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इतना ज्ञानी आदमी कि इसके उपाधियों की तो लाइन लग गई थी, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब समझते हैं। पूरा लेक्चर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है इन महाशय को। क्यों? क्योंकि फादर ही थे भैया, खासकर उन सतियों के लिए तो फादर ही थे। एक तरीके से गॉड हो गए, पिता हो गए, फादर हो गए, कि भाई जिन्होंने सती प्रथा को बंद कर दिया। वरना आज तो इतना कानून बना हुआ है कि सती प्रथा के आप गीत भी गा लेते हो ना तो जेल में डाल देंगे। बिल्कुल बंद कर दी गई है। समाज में बुराइयां अभी भी हैं, लेकिन सती प्रथा लगभग खत्म कर दी गई है, और खत्म करने का पूरा श्रेय इनका जाता है। इसलिए इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में एक नया बदलाव लेके आए आपके राजा राम मोहन राय। नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, नव जागरण किया इसलिए इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, राष्ट्रवाद की भावना तो इनमें शुरू से रही। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, मतलब पुल, अतीत और भविष्य के मध्य पुल का काम करने वाले ये थे। नव दिन का प्रातः तारा इनको कहा जाता है। कितनी उपाधि लोगों साहब, महान आदमी है, बहुत महान। पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता के जरिए भी बहुत बदलाव लाने की कोशिश की, क्योंकि इनके लेख छपते थे, इनकी बातें छपती थी, तो लोगों में एक नई क्रांति पैदा होती थी। और ऐसी मैंने आपको लिखा भी है कि इंपोर्टेंट कई पत्रिकाएं इन्होंने लॉन्च की, जिसमें कई इंपोर्टेंट पत्रिकाएं मैंने आपको नीचे लिखी हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। बंगाली भाषा में इन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद। संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद। फारसी भाषा में इन्होंने लिखी मिरात उल अखबार 1822 में, और ये लिखी गई थी 1821 में। फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सब जानते थे। अंग्रेजी में लिखी ब्रह्मानिकल। तो ये इंपोर्टेंट कुछ इनकी पत्रिकाएं हैं जो इन्होंने लिखी। बहुत सारी लिखी थी, लेकिन कुछ खास मैंने देखी। तो इनके जीवन से, ब्रह्म समाज से आप ये समझेंगे क्या क्या खास है। तो हम समझ लेते हैं कि इनका जन्म 17 मई 72 को हुआ था। ठीक है, पहली किताब इनकी ये थी एकोशरवादियों का उपहार। भाभी का नाम अलका मंजरी। इनकी मृत्यु इनकी सती होने के बावजूद भी, कब सती हुई थी? 1811 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1811 में सती हुई थी। तभी इनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है, बदलाव आता है। ठीक है, 1814 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1820 में प्रीस्टेट ऑफ जीसस नामक बुक लिखी लंदन में, 1825 में वेदांत कॉलेज, लगान से आएंगे। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 29 में सती प्रथा का अंत कर दिया था। किसकी मदद से? विलियम बेंटिक की मदद से अंत किया था। ठीक है, 1831 में राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी, और 1833 में इनकी ब्रिस्टल, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही बदलाव और देखने को मिलेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग प्रार्थना समाज और सबसे इम्पोर्टेंट आर्य समाज समझने वाले हैं, दयानंद सरस्वती वाला भी। पूरी कहानी उनकी समझेंगे, कौन थे क्या थे। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने करा दिए। अगले लेक्चर का इंतजार करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब शेयर कर दीजिएगा। और हिस्ट्री क्लास बिल्कुल लाइन से होगी, आप नोट्स बनाते रहें। ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बनाना, ठीक है, और लिख लें अपनी कॉपी पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।